नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात प्रवास के दौरान नर्मदा सागर संगम स्थल पर पहुंचे और सपत्नीक पूजन किया। आपको बता दें, नर्मदा नदी गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में मिलती है। आप देख सकते हैं पूजन अर्चन की तस्वीरें। ये थी मुख्यमंत्री गुजरात प्रवास के दौरान की कुछ झलकियां। आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्त रेरा अध्यक्ष श्री एपी श्रीवास्तव ने आज पदभार ग्रहण किया है। रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नवनियुक्त अध्यक्ष मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा श्री एपी श्रीवास्तव ने आज पदभार ग्रहण किया है। गुरुवार को रेरा भवन में अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। अर्थव्यवस्था का बाउंस बैक। विश्व बैंक के मुताबिक इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.1% रहने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ रहा है और वैश्विक महामारी के इस संकट में भी भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। आर्थिक संकेत काफी उत्साहजनक लग रहे हैं। महामारी के झटके के बावजूद भारत में अवसरों का भंडार है। 2024 तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत अग्रसर है। आज ही से नए वित्त वर्ष की शुरुआत है, तो वित्त वर्ष की शुरुआत के अवसर पर एक शगुन के तौर पर हम इसे अच्छी बात मान सकते हैं। आज से सिर्फ ऑनलाइन जमा होंगे बिजली के बिल। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बिजली बिल की राशि बिजली वितरण केंद्रों पर नकद जमा की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ऑनलाइन माध्यमों से ही बिल जमा होंगे। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर रही है। इसका फायदा भोपाल शहर के 4 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। वही हाई वैल्यू उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अलावा उनकी सहमति पर बिजली बिल की हार्ड कॉपी भी भेजी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को कंपनी के पोर्टल rportal.mpcz.in इस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 और व्हाट्सएप चैट बोर्ड 0755255122 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब आप बिजली बिल का भुगतान एमपी ऑनलाइन, पीओएस मशीन, एटीपी मशीन, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं या खुद भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, ईबीपीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड और वॉलेट के जरिए भी कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, अमेजन पे, फोन पे, पेटीएम, उपाय ऐप या वेबसाइट पर जाकर के बिजली बिल आप जमा कर सकते हैं। आज उत्कल दिवस है। ओडिशा के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। उत्कल दिवस के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा वासियों को उत्कल दिवस की बधाई दी है। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल पर एक खबर वायरल हो रही है कि कटनी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिनांक 2 अप्रैल से आगामी 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जनसंपर्क विभाग कटनी ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि व्हाट्सएप पर शेयर हो रहा है यह मैसेज फेक है। जिला प्रशासन के द्वारा 7 दिनों के लॉकडाउन से संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई प्लान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। रजनीकांत की फेमस फिल्मों की हम बात करें तो ये है दरबार 2, द रोबोट, त्यागी,
चालबाज, अंधा कानून, कबाली, खून का कर्ज, दोस्ती दुश्मनी और इंसाफ कौन करेगा। अब रजनीकांत जी ऐसे दिखाई देते हैं। अब दोगुने जलकर के साथ मलकर के भी 180 रुपये प्रति माह देने होंगे। ग्वालियर से खबर है। निगम प्रशासक ने पेश किया 1290 करोड़ का बजट। नगर निगम को होगा 98 लाख रुपए का फायदा। संपत्ति कर बढ़ेगा इससे 10% तक। किसमें कितना टैक्स बढ़ जाएगा आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार की बढ़ोतरी इंदौर में भी की गई थी, लेकिन आज ही दोपहर में इंदौर नगर निगम द्वारा जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने रेसिडेंसी कोठी पर इसकी घोषणा की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद थे। मंत्री जी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह से चर्चा के बाद टैक्स बढ़ोतरी स्थगित हुई है। काफी विरोध इसका हुआ था। कांग्रेस के साथ भाजपा नेताओं ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज की थी। आज सुबह कांग्रेस ने बड़ा गणपति चौराहे पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया था। बदलाव की बदल गई तारीखें। विदेश व्यापार नीति आज से लागू होनी थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए इसे विस्तार दिया गया है। पेन आधार को लिंक करने की लास्ट डेट थी 31 मार्च, लेकिन अब इसको भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट के लिए रिजर्व बैंक ने जो निर्देश दिए थे वह भी आगे बढ़ा दिए गए हैं 30 सितंबर तक। नए जो नियम है वह जरूर आप जान लीजिए। इसके तहत रिकरिंग पेमेंट के मामले में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए पेमेंट की तारीख से पहले ग्राहकों के पास अलर्ट भेजना और उनकी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। वित्तीय संस्थान ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार के डाटा को सेव नहीं रख सकेंगे। 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहकों के पास वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आएगा। 1 अप्रैल से इनका अनुपालन सुनिश्चित करना था। वित्तीय संस्थानों की दलील थी कि वे नए नियम को लागू करने के लिए अपनी तकनीक में बदलाव नहीं कर पाए हैं। अब रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक पुरानी व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दे दी है। वहीं नए लेबर कोड को लागू करने के लिए भी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। माना जा रहा था कि 1 अप्रैल से ये लेबर कोड लागू हो जाएंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई थी, लेकिन कई नियम आज से लागू हो जाएंगे, जैसे कि देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आंध्रा बैंक के अलावा यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक गुरुवार से अमान्य हो जाएगी। इन बैंकों का विलय हो चुका है, इसलिए नई चेकबुक भी जारी हो चुकी है, तो पुरानी चेकबुक मान्य नहीं होगी। रिटर्न भरना होगा आसान। कर्मचारियों की सुविधा के लिए सरकार रिटर्न भरने की सुविधा आसान बना रही है। इसके तहत आयकर विभाग नए वित्तीय वर्ष से पहले से भरा हुआ ITR फॉर्म उपलब्ध कराएगा। E-इनवॉइस जरूरी। बिजनेस टू बिजनेस कारोबार के तहत 1 अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए E-इनवॉइस जरूरी हो जाएगा जिनका सालाना कारोबार 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस दायरे में करीब 90 लाख कारोबारी आएंगे। डाकघर में बचत खाते से लेन देन पर शुल्क लगेगा आज से। यह शुल्क फ्री लेन देन की सीमा खत्म होने के बाद लिया जाएगा। EPF अंशदान पर भी अब टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपए से ज़्यादा वेतन वाले इस दायरे में आ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को हालांकि छूट रहेगी। सरकार ने बुजुर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट देने का फैसला किया है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल सकेगा जिनके आय के स्रोत सिर्फ पेंशन और FD से ब्याज है। अशोकनगर जिले में जो करीला माता का मेला लगता है, माँ जानकी मंदिर करीला धाम पर रंग पंचमी के अवसर पर यह लगता है, लेकिन कोरोना के कारण इसको भी स्थगित कर दिया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इंदौर शहर में 1 अप्रैल से दूध 3 रुपये प्रति लीटर महंगा होने जा रहा है। निजी डेयरी और दूध विक्रेता अब तक जो दूध 46 रुपये प्रति लीटर दे रहे थे वह अब 49 रुपये लीटर मिलेगा। इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने जानकारी दी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से दूध का परिवहन भी महंगा हो गया है। इस कारण उपभोक्ताओं के लिए दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। विक्रेताओं द्वारा उत्पादकों से अब तक 6.5 रुपये प्रति फेट दूध खरीदा जा रहा था, जो 1 अप्रैल से 6 रुपये 90 पैसे के हिसाब से लिया जाएगा। संघ की बैठक में यह फैसले लिए गए हैं। बड़ा झटका। FD समेत कई बचत खातों पर दरें घटाई गई है। 46 साल में पहली बार PPF की ब्याज दर 7% से घटकर हुई है 6.4%। विभिन्न बचत योजनाओं पर ब्याज की नई दरें
वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। गेहूँ खरीदी आज से शुरू हो जाएगी, हो गई है बल्कि। उपज नहीं लाए किसान तो 10 दिन बाद फिर से दूसरा मैसेज आएगा, लेकिन तीसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जिन भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो उन मोबाइल नंबर को आप ज़रूर चालू रखें ताकि उन पर मैसेज आ पाए, वरना फिर आपको गेहूं बिक्री में परेशानी आ सकती है। सोर्स कोव-2 वायरस यानी कोरोना वायरस के किसी प्रयोगशाला से लीक होने की आशंका न के बराबर है। यह वायरस संभवतः चमगादड़ से अन्य प्राणियों के जरिए मनुष्य में फैला है। WHO ने इस बारे में बताया है विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के माध्यम से। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवहन मंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, सुनिए उन्हीं के मुख से। प्रिय साथियों, कल मैंने कोरोना की जांच कराई। आज कोरोना पॉजिटिव मेरी रिपोर्ट आई है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हों वो अपना कोरोना टेस्ट करा लें। आज अभी जो मैं देख रहा हूँ कि पहले सर्दी जुकाम होती थी, गला रुकता था, मुंह में कड़वाहट होती थी, वो सब मुझे कहीं लग रहा है। फिर भी कोरोना पॉजिटिव आया है तो मेरा सबसे निवेदन है कि सतर्क रहे और मास्क जरूर लगाएं। तो आप सुन लीजिए, मास्क जरूर लगाइए क्योंकि ये खुद भुक्तभोगी है और आपको सही बात ही बताएंगे, विश्वास करिए। इंजन बदलने का समय बचेगा, कार्बन उत्सर्जन में भी आएगी कमी क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण रूप से विद्युतीकृत जोन बन गया है। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विद्युतीकरण पूर्ण हो गया है और इसके साथ ही पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रेलवे का कौन सा जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है, तो यह है पश्चिम मध्य रेलवे का राइट आंसर होगा आपका पश्चिम मध्य रेलवे। देश की खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं को प्रोत्साहन, कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है। आइए जानते क्या है PLI योजना। देश को वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। योजना 2021-22 से 2026-27 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। कृषि उपज के लिए उपयुक्त लाभकारी मूल्य और किसानों के लिए उच्च आय इससे सुनिश्चित होगी, ऐसा सरकार का दावा है। 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना इसका उद्देश्य है। साथ ही कृषि क्षेत्र से इतर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। इस योजना को अखिल भारतीय आधार पर लागू किया जाएगा। एक राष्ट्रीय पोर्टल की स्थापना होगी जहां आवेदक उद्यमी इस योजना में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रोत्साहन में 2 घटक शामिल होंगे। पहले घटक में 4 बड़े खाद्य उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है, जिनमें रेडी टू कुक या रेडी टू ईट भोजन, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोजरेला चीज शामिल है। दूसरा घटक होगा ब्रांडिंग और विदेशों में मार्केटिंग से संबंधित, ताकि मजबूत ब्रांडिंग से भारतीय ब्रांडों को उभरने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। योजना के क्रियान्वयन से प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा और 33,494 करोड़ रुपए का प्रसंस्कृत खाद्य तैयार होगा। प्रसंस्करण का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश में बता देते हैं, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के लिए यह सभी कार्रवाई सरकार ने की है। मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा हेतु समग्र परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए दिनांक 11 अप्रैल 2021 से जो परीक्षा होनी थी, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, इसको आयोग के द्वारा स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संभावित तिथि 20 जून 2021 प्रस्तावित की गई है। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति आपके सामने है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बोल के बताऊंगा तो 5-1 मिनट इसमें हो जाएंगे, इसलिए आपको इंटरेस्ट हो तो देख लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फसल बीमा मुआवजा की बात करें तो 1128 करोड़ रुपए की जो राशि शासन के द्वारा डाली गई है किसानों के खाते में,
यह राशि उन्हीं किसानों के खातों में पहुंच रही है जिनको पहली किस्त मुआवजा की मिली थी। वर्ष 2020 का यह मुआवजा है सोयाबीन और अन्य फसलों में जो नुकसान हुआ था उसके लिए। हालांकि नुकसान बताया गया था शासन की रिपोर्ट में 29 जिलों में, लेकिन 19 जिलों की यह लिस्ट है जो कि आपके सामने है और इसी प्रकार से मुआवजा बांटा गया है। बाढ़ और कीट व्याधि से जो क्षति विभिन्न जिलों में हुई है उसकी लिस्ट ये आपके सामने है। इन सभी जिलों को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी क्योंकि नुकसान इन सभी जिलों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं जिलों में नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश जब होती है या ओलावृष्टि होती है तो वह जिले देखकर नहीं आती है। एक गांव में ओले गिर जाते हैं और उसके बगल का गांव छूट जाता है तो फिर जिलों की तो बात बहुत दूर की है। पिछली बार भी दावा किया गया था सरकार के द्वारा कि 1600 करोड़ रुपए जमा कर दी गई है, जबकि हकीकत ये है कि 891 करोड़ रुपए का यह पत्र ही सार्वजनिक किया गया है। बाकी अन्य राशि का ऐसा कोई पत्र हमें नहीं मिला है। संबल योजना का बखान हर एक भाषण में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के नेता करते हैं। संबल योजना के बारे में विस्तार से जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। संबल योजना की वेबसाइट है www.श्रमिकसेवा.mp.gov.in। यहाँ पर जा करके भी आप आवेदन कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। बरसात से पहले हर पंचायत में 5 से 10 खेत तालाब मंजूर हुए हैं। यदि आप भी अपने खेत पर तालाब बनाना चाहें तो यह जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। गैस सिलेंडर के भाव में मामूली कमी सरकार ने की है। अभी तक 898 रुपये का सिलेंडर मध्य प्रदेश में मिल रहा था। राजगढ़ जिले की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसकी कीमत हो गई है 888 रुपये, यानी कि 10 रुपये की कमी देखने को मिली है। जबकि सरकार ने भाव बढ़ाए बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें 13 नवंबर को सिलेंडर भरा रहा था 673 रुपये में, जबकि आज की स्थिति में भरा रहा है 888 रुपये में, यानी कि 673 से 773 और 873 200 रुपये से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी इसमें की गई है। 215 रुपये की बढ़ोतरी मात्र 4 महीनों में कर दी है। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन अभी तक यह सारी की सारी राशि मिल नहीं पाई है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। पंजीयन आपने करवाया हो तो मोबाइल नंबर आप जरूर चालू रखें। इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि मैसेज आपको नहीं मिलता है तो फिर परेशानी हो सकती है फसल को बेचने में। विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य आपके सामने है, देख सकते हैं। इनमें से कुछ ही फसलें सरकार खरीद रही है, जैसे कि गेहूं, चना, सरसों और मसूर। बाकी की फसलें बाजार के भरोसे हैं या फिर यूँ कहिए कि व्यापारियों के भरोसे है और राम भरोसे है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जिस भी माध्यम से, उनको भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।